3 दिसंबर 1971 ये वह दिन था जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान भारत से कहां जीतने वाला था और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया। लेकिन मेरे दोस्त, धोखा तो तब हुआ जब अमेरिका जैसा विकसित देश भी पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो गया और उसने अपने सभी लड़ाकू विमानों को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसके बाद 8 दिसंबर 1971 को अमेरिका की खुफिया एजेंसी से यह बात पता चली कि भारत पश्चिमी पाकिस्तान पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। अमेरिका यह खबर सुनते ही अपने टास्क फोर्स 74 को दक्षिणी वियतनाम से बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया। टास्क फोर्स का नेतृत्व अमेरिकी वारशिप USS एंटरप्राइज कर रही थी। यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। 75,000 टन की यह वारशिप परमाणु ताकत से चलने वाला कैरियर था जिस पर 70 एयरक्राफ्ट तैनात थे। उस समय भारत के पास 20,000 टन वाला INS विक्रांत था जिस पर 20 फाइटर जेट थे। इसी समय ब्रिटेन ने भी अरब सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल तैनात कर दिया। ब्रिटेन और अमेरिका की योजना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भारत पर त्रिकोणीय हमले करने की थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने सभी साथी देश तुर्की, जॉर्डन, इंडोनेशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ तक कि उसने चीन तक को भी पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा कर दिया। दोस्तों, भारत चारों तरफ से घिर चुका था। इसके बाद एंट्री हुई रसिया की और रूस ही एकमात्र ऐसा वो देश था जो अकेला भारत के समर्थन में खड़ा था। और रूस ने आते ही सबसे पहले तो ईरान और इंडोनेशिया के साथ साथ चीन को भी खुली धमकी दे डाली। और फिर क्या था, रसिया के मैदान में आते ही चीन के साथ कई सारे देश अपने आप ही पीछे हटने लगे। इसके अलावा रूस ने परमाणु हथियार से लैस बेड़े 13 दिसंबर को व्लादिवोस्तोक से रवाना किया। इसे एडमिरल व्लादिमीर कुर्गलायाकोव कमांड कर रहे थे। वह रूस के प्रशांत बेड़े के 10वें ऑपरेटिव बैटल ग्रुप के कमांडर थे। रूस के इस बेड़े में अच्छी खासी संख्या में परमाणु जहाज और पनडुब्बियां थी। उनके पास मिसाइलें कम रेंज की थी और 300 किलोमीटर तक ही जा सकती थी। ऐसे में ब्रिटेन और अमेरिका के बेड़े के तरफ से हमले का खतरा भी बढ़ गया था। रूस की मदद के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के होश उड़ गए थे। रूस ने ब्रिटिश कैरियर बैटल ग्रुप के कमांडर एडमिरल डिमान गार्डन के मैसेज को इंटरसेप्ट किया। इस मैसेज में वह 7वें बेड़े के कमांडर से कह रहे थे, सर हमें बहुत देर हो गई है, आसपास रूस के परमाणु पनडुब्बियां हैं और कई वारशिप्स हैं। ब्रिटिश जहाजों को मेडागास्कर में ही रोक दिया गया है और अमेरिकी टास्क फोर्स को बंगाल की खाड़ी में एंट्री ही नहीं मिली। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रूस की मिसाइल की रेंज मात्र 300 किलोमीटर ही थी। इसके बावजूद भी रूस ने रिस्क लेते हुए अपने जहाज को दुश्मन के काफी करीब ले गया जिससे दुश्मन उसके रेंज में आ जाए। और तभी रूस के कमांडर ने सबमरीन को पानी के ऊपर आने का आदेश दिया जिससे अमेरिका उन्हें देख सके। रूस ने अमेरिका को रेडियो अलर्ट भी किया कि अगर भारत पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और तभी रूस की न्यूक्लियर पावर से भरपूर सबमरीन पानी से बाहर आ गई। इनको देखते ही अमेरिका वापस मुड़ गया और अमेरिका के वापस मुड़ते ही UK, जॉर्डन, ईरान के जहाज भी वापस मुड़ गए। इसके बाद रसिया का यह हाल देखकर 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:35 में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने अपने बिल्ले को उतारा और प्रतीक स्वरूप अपनी रिवॉल्वर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को सौंप दी और अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 13 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्र करा लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इसके साथ ही दुनिया के मानचित्र पर एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण ने पूरी दुनिया में जहां भारत का सम्मान बढ़ाया, वहीं भारत ने दिखा दिया कि मानवता की रक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए वह पूरी तरह से सक्षम और समर्थ है। इस लड़ाई की खास बात ये थी कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने 7वें बेड़े को उतार दिया। अमेरिका और चीन के दम पर पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं था। भारत की मदद के लिए रूस आगे आया। 7वें बेड़े के पहुंचने के पहले भारत की सेनाओं ने ढाका की तीनों तरफ से घेराबंदी की और इसके साथ ही ढाका में गवर्नर हाउस पर हमला कर दिया। जिस समय
भारत ने हमला किया। उस वक्त गवर्नर हाउस में पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। भारतीय हमले के वजह से नियाजी घबरा गए और उन्होंने भारत को युद्ध विराम का संदेश भिजवाया, लेकिन जनरल मनेक शॉ ने साफ कर दिया कि युद्ध विराम नहीं बल्कि पाकिस्तान को सरेंडर करना होगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के युद्ध का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ फिर से इसी तरह एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।